सभी नाज़रीन की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों, तकरीबन एक हफ़्ते बाद आपसे हमारी यूट्यूब पर मुलाकात हो रही है, क्योंकि आपका इम्तहान LT ग्रेड का 29 जुलाई को मुनक़िद हुआ और आप लोगों ने जो मुझे बताया कि पेपर हमारा 85% से ऊपर आपकी वीडियो से गया है, तो ये जानकर मुझे बेहद मसरत हुई। और हमारे बहुत से नाज़रीन ने अब ये कहना शुरू किया है कि सर आपने इतने दिन हो गए वीडियो नहीं डाली। हमने कहा भाई पेपर हो गया, सारे काम हो गए, नेट का पेपर हो गया और LT ग्रेड का पेपर हो गया, अब क्या बात रह गई है। अब मैंने कहा थोड़ा बहुत रेस्ट लेने दीजिए, बोले कि नहीं थोड़ा रेस्ट ले लिए और आप अपनी वीडियो जारी रखिए, क्योंकि आपकी वीडियो से बेहतर कोई वीडियो है नहीं। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला है वो आपकी वीडियो से मिला है, किसी से नहीं मिला। इतनी किताबें हमने ख़रीद ली, वो सब किताबें हमारे लिए बेसूद रहीं, यानी बेकार रहीं, और हमारी वो किसी मकसद की नहीं थी। सिर्फ आपकी जो वीडियो हैं उनसे हमने पेपर दिया। और कुछ हमें ऐसे भी नाज़रीन ने फ़ोन किया, सामाईन ने फ़ोन किया कि सर हम बहुत बदकिस्मत हैं कि हमें आपकी वीडियो बहुत देर से मिली। अगर पहले से मिल गई होती तो हो सकता है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हल करके आते। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, मौका तो आगे भी आपके लिए आने को तैयार है। तो मैंने आपकी फरमाइश पर एक वीडियो तैयार किया है। ये नवा टेस्ट पेपर है उर्दू का। ये सारे इम्तहानात के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन मैंने इसमें ऑप्शन रखे हैं जवाब आंसर की नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये सवालात वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जितनी वीडियो देखी हैं जो पेपर करके आए हैं, आपकी काबिलियत को देखना चाहता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दुश्वारी आती है तो मुझे आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। किसी जवाब में कोई दिक्कत आती है, कहीं रुकावट आती है, समझ में नहीं आता है, तो मुझे व्हाट्सअप कर दिए या फ़ोन कर दिए। मेरा फ़ोन नंबर है 8477965321। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहे बात कर लीजिए, चाहे आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। बागो बहार से पहले किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? ए. निहाल चंद लाहौरी, बी. अता हुसैन खां तहसीन, या सी. हैदर बख्श हैदरी। दूसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? ए. शेरी मजमुआ, बी. सफ़रनामा, या सी. नावल से। तीसरा सवाल फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? यह है आपके स्क्रीन पर। ए. अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, बी. उर्दू नस्र में सहल निगारी पैदा करना, सी. हिंदुस्तानी माहिरीन को अदब सिखाना। इनमें से कोई एक जवाब है और आप इसको खूब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमूए पर पाबंदी आयद की गई थी? यानी प्रेमचंद के किस अफसाने पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी, जिसको कि जला भी दिया था, और वो था हुब्बुल वतनी पर इनका अफसानी मजमुआ। तो हमने ऑप्शन दिए हैं। ए. वारदात, बी. सोज़े वतन, या सी. प्रेम पच्चीसी। अगला सवाल, दुनिया का सबसे अनमोल रतन इस कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? ए. कृष्णचंद्र, बी. कुरैतुलैन हैदर, या सी. प्रेमचंद। छठा सवाल आता है, उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदही मिलती है? ए. दिल्ली, बी. लखनऊ, या सी. मद्रास की। सातवां सवाल, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? ए. डिप्टी नज़ीर अहमद, बी. प्रेमचंद, सी.
कृष्णचंद्र। 8वां सवाल, मुंदरजा झैल में इस्मत चुगताई का नावल टेढ़ी लकीर का किरदार कौन सा है? ए धनिया, बी समन या सी नगमा। 9वें सवाल पर आते हैं, नईमा का मुज़क्कर क्या है? नईमा का मुज़क्कर क्या है? ए नाजिम, बी नईम या सी नसीम। 10वां सवाल, प्रेमचंद ने अपना नावल गोदान किस सन में लिखा? ए 1925, बी 1936 या सी 1935 में। 11वां सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी की मशहूर कहानी गरम कोट किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? ए अपने दुख मुझे दे दो, बी कोकजली या सी दानाओ दाम। 12वां सवाल, इनमें तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ मंटो की कौन सी कहानी है? ए कालू भंगी, बी लिहाफ, सी टोबा टेक सिंह। 13वां सवाल, हम वहशी हैं किसका अफसाना है? मशहूर अफसाना है। ए प्रेमचंद, बी कृष्णचंद्र या सी मंटो। उर्दू का पहला गज़लगो शायर कौन है? ए हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, बी वली या सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब आइए, रानी केतकी की कहानी का खालिक कौन है? ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी इंशाअल्लाह खां इंशा या सी रतननाथ सरशार। अब अगले सवाल पर आते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर देखिए, शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब कौन सी है? ए करबल कथा, बी सबरस, सी मेराजुल आशिकीन। मुंदरजा झैल में से तारीख़ी नावल निगार कौन है? ए रतननाथ सरशार, बी अब्दुल हलीम शरर या सी नज़ीर अहमद। 18वें सवाल पर, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर इनमें से किसको कहा जाता है? ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी मुल्ला वजी, सी वली। 19वां सवाल, मुंदरजा झैल तसानीफ़ में कौन सी किताब दास्तान नहीं है? ए फसाना अजायब, बी उमराव जान या सी सबरस। 20वां सवाल है, अलीगढ़ तहरीक का बानी कौन है? ए हसरत मोहानी, बी शिबली नोमानी या सी सर सैयद अहमद ख़ां। अब आइए 21वें सवाल पर हम आ जाते हैं, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली ये कौल किसका है? यानी ये बात किसने कही है? कौल कह लीजिए या बात कह लीजिए या ये जुमला कह लीजिए, बात एक ही है। सिर्फ सवाल का फेर हो जाता है, क्योंकि इम्तहानात में अक्सर घुमा फिरा कर सवाल को दिया जाता है और जवाब उसका एक ही होता है। तो ऑप्शन है नसीरुद्दीन हाशमी, बी महमूद शिरानी या सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, मुंदरजा झैल मिसरे की मदद से शेर मुकम्मल कीजिए। अलिफ, या इलाही ये माजरा क्या है, ये सही है। बी, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, या ये सही है। जीम, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, या ये ठीक है। ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों दिए हैं। 23वें सवाल की तरफ हैं, इनमें ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? इनमें ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? ए हयातुल्लाह अंसारी, बी सज्जाद हैदर जलदरम, सी कुरतुलैन हैदर। 24वें सवाल की तरफ, निशाते उम्मीद ये एक मशहूर नज़म है हाली की। ये नज़म हाली ने किस मुशायरे में पढ़ी थी? ए अलीगढ़ के मुशायरे में, सी अंजुमन पंजाब के मुशायरे में या लखनऊ के मुशायरे में। 25वां सवाल, इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? ए बागो बहार, बी फसाना अजायब या सी सबरस। 26वें सवाल पर,
आप नज़र रखिए। ये है आपके स्क्रीन पर। अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है? ए बागो बहार, बी फसाने अजायब या सी अलिफ लैला। 27वां सवाल, हुस्नो दिल किस दास्तान के किरदार हैं? ए फसाने अजायब या बी बागो बहार या सी सबरस। अगला सवाल आता है 28वां, इरम के मायनी क्या हैं? इरम के मायनी क्या हैं? ए जन्नत, बी जंगल या सी शौक़। 29वां सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, अकबरी और असगरी किस नावल के अहम किरदार हैं? ए मुरातुल उरूस, बी इब्नुल वक्त या सी फसाने मुब्तला। तो दोस्तों, ये साफ साफ आपके सामने ये वीडियो मौजूद है और ये आप पढ़ चुके हैं और कई बार पढ़ चुके हैं। बार बार इसका इआदा हमने किया है। इआदा का मतलब है दोहराना। अलिफ, ऐन, अलिफ, दाल और गोल है इआदा, इसका मतलब है दोहराना। हम कई बार इसको बता चुके हैं। इंशाअल्लाह जब आप इतना कठिन पेपर हल करके आ गए तो ये तो बहुत आसान है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप इसको हल कर लेंगे। कहीं भी कोई रुकावट आती है तो मैं हाजिर हूँ, जिस लायक भी हूँ। इसके साथ ही अपने भाई, अपने दोस्त, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।